हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं और छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु पता लगाइए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर फादर का आयु जो है कितना है, 54 वर्ष। अब देखिए मदर यानी माता का पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, मतलब 2 वर्ष छोटा होगा पिता से। तो 54 वर्ष पिता का, तो माँ का कितना, 52 वर्ष। ठीक। अब यहाँ पर देखिए छोटी बहन मतलब स्मॉल सिस्टर, एस स्मॉल सिस्टर, इसका उम्र जो कह रहा है माँ की आयु से आधी। अगर माँ का 52 है तो छोटी बहन का आयु कितना हो जाएगा, 26। अब बिग सिस्टर, बड़ी बहन। अब यहाँ पर देखिए 2 बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है, मतलब एक का अगर मान लो 2 वर्ष है तो दूसरे का 6 वर्ष होगा, यानी अंतर जो है 4 वर्ष का है। तो एक का 26 है तो दूसरे का कितना होगा, बड़ा का। ये छोटा है तो बड़ा का कितना, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 26 में 4 तो 30 वर्ष, यानी बड़ी बहन का आयु कितना है, 30 वर्ष। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए कह रहा है आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया गया है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। ध्यान से समझ, इसे 2 तरीका से हम बना सकते हैं, एक बेसिक और एक ट्रिक के माध्यम से। तो पहले बेसिक समझते हैं। अगर यहाँ अनुपात से हम मान लें आलोक का A4 आलोक, ठीक, आलोक का आयु जो है वर्तमान में 3x है, ठीक, और एक अनिल AN लिख देते हैं, अनिल का यहाँ पर 4x मान लेते हैं। अब देखिए दोनों का वर्तमान आयु मान लिए, यहाँ पर एक का आलोक का 3x और अनिल का 4x। अब यहाँ पर देखिए 3x आलोक, यहाँ पर देखिए यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद करे तो आलोक की आयु यहाँ पर निकाले है 3x और 20 वर्ष बाद का रहा है 62 होगा, तो वर्तमान में कितना होगा, 20, इसमें से 62 में से घटा दीजिए, तो 62 में से 20 घटा देंगे तो कितना, 42 हो जाएगा। ठीक, ये भी वर्तमान आयु हो गया आलोक का, ये भी वर्तमान आलोक का हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 से ये कट गया तो 14, तो x बराबर कितना आ गया, 14। अब यहाँ पर हमें निकालना है अनिल का, तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर 14 रख देंगे तो 4 गुने 14 तो बराबर 14 चौका 56, यानी अनिल का वर्तमान आयु कितना होगा, 56। ये डी आंसर होगा। ट्रिक के माध्यम से समझिए। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर देखिए किसका है ये 62 वर्ष आलोक, तो वर्तमान में पहले लाइए, तो 20 वर्ष इसमें से घटा दीजिए 62 में से, तो कितना, 42। ये किसका है, आलोक का। तो अनुपात में देखिए आलोक का, तो आलोक का कितना है 3, तो 3 से भाग दीजिए। हमें किसका निकालना है, अनिल का निकालना है। किसका निकालना है, अनिल का वर्तमान आयु। तो अनिल का वर्तमान आयु अनुपात में कौन सा है, देखिए 4, तो 4 से गुना कर देना, जो निकालना रहता है उससे गुना करना होता है, तो 4 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 से ये 14, 14 चौका 56, यानी इसका आंसर कितना होगा, 56। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहले
बी से कह रहा है 6 वर्ष अधिक है ए का, तो बी का मान लेते हैं, बी का वर्तमान आयु एक्स मान लेते हैं। तो ए का वर्तमान आयु हो जाएगा बी से 6 वर्ष अधिक, तो यहाँ पर एक्स में 6 जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न के अनुसार बनाना होगा। अगर कह रहा है कि बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, तो पहले तो 10 वर्ष पहले है, तो दोनों में 10 वर्ष कम करना होगा। ठीक, अब इसमें से 10 वर्ष कम करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए का आयु जो है x + 6 है और इसमें से 10 वर्ष कम करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा देखिए x + 6 - 10, तो यहाँ पर बराबर करके आएगा x - 4। ठीक, तो यहाँ पर x - 4 कर लेते हैं। अब इसका कह रहा है कि a की 3/4, 3/4 मतलब 3/4, इसका 3/4, b की आयु a की आयु की 3/4, तो ये हो गया। अब इसे हल कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तिरछा गुना होगा तो ये 4x हो जाएगा माइनस ये 40, ऐसे गुना करेंगे तो ठीक बराबर ये 3x - 12। अब देखिए 3x इधर आएगा तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो x, और ये इधर आएगा तो 40 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस -12 अब प्लस 40, तो कितना हो जाएगा देखिए ये 28 हो जाएगा। ठीक, x का मान 28। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, a की आयु, किसका निकालना है, a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु यहाँ पर, तो x के मान यहाँ पर रख दीजिए, x का मान, तो 28 यहाँ पर रखेंगे तो 28 + 6 तो कितना हो जाएगा 34, यानी a का वर्तमान आयु कितना 34 वर्ष, ये आपका a आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केशव और विपुल की आयु का अनुपात ये दिया गया है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर K4 केशव और V4 विपुल। यहाँ पर देखिए वर्तमान कह रहा है तो यहाँ पर वर्तमान लेंगे। ठीक, वर्तमान, यहाँ पर वर्तमान कुछ नहीं यहाँ पर बोला गया है, इसका मतलब ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर केशव का 9 और इसका 10 है, और 12 वर्ष बाद, इस वर्तमान के बाद कितना 12 वर्ष बाद करा है, अगर बाद में होगा तो इधर की ओर लेना है और पहले होगा तो इधर की ओर लेना है। ठीक, तो देखिए 12 वर्ष बाद का रहा है, ये अनुपात 13 और 14 का हो जाता है, ये अनुपात में याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें हम 9x कर दें और 10x कर दें तो केशव और विपुल का वर्तमान आयु हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9x और यहाँ पर 10x, ये भी अनुपात में लिखे अभी। तो ये देखिए वर्तमान और यहाँ इस दोनों आयु के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर देखिए इस दोनों अनुपात के बीच का अंतर कितना है, तो 12 वर्ष का, तो दोनों में 12 जोड़ दीजिए, पहले ऊपर नीचे दोनों में 12 जोड़ दीजिए। ठीक, यह हो जाएगा आपका 13-14 का अनुपात, ये कह रहा है। ठीक, अब इसे हल करना है, तो हल कैसे करना है ध्यान से समझिए, हल कैसे करना है ध्यान से समझिए। यहाँ पर इस 14 को इसके साथ गुना करना है, तो 14 9 126 होता है, 14 9 126 याद रखिए। यहाँ पर 126 याद रखिए x होगा, और इधर देखिए 13 दाहिन का 130 याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों चिन्ह क्या है, समान है। अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो उस स्थिति में दोनों का अंतर लेना है। ठीक, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटा लेना है। ठीक, तो देखिए 130 में से 126 घटा लेंगे तो 4x हो गया। ठीक, अगर
एक प्लस रहता एक माइनस रहता, तो उस स्थिति में आपको क्या करना था, जोड़ना था। ठीक, ये याद रखें। तो यहाँ पर तो दोनों के पीछे प्लस का चिन्ह है, तो अंतर ले लिए 130 में से 126 तो 4। अब बराबर करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना करना है 14 12 को, तो 14 दाहिन का 140 और 14 दूना 28 तो 168 हो जाएगा। 12 14 को गुना करेंगे तो 168। देखिए 13 दाहिन के 130 और 13 दूना 26 तो 156, ये 156 हो जाएगा। ठीक, 13 12 का गुना करके देख लीजिए 156। देखिए इसके पीछे प्लस और इसके पीछे प्लस, तो दोनों चिन्ह समान है तो अंतर लीजिए। तो 168 में से 156 घटाए तो 8 में से 6 तो 2, 6 में से 5 तो 1। ठीक, अब देखिए 4 से 1 कट जाएगा, 4 1 4, 4 तिया 12, यानी x बराबर 3। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि केशव की वर्तमान आयु, तो केशव का वर्तमान आयु यहाँ पर x माने थे 9x, ये केशव का वर्तमान आयु 9x और x का मान कितना आया है, ये देखिए x का मान आया है 3, तो इस 9x का मान बैठाइए। यहाँ पर देखिए केशव का वर्तमान आयु यहाँ पर 9x है। ठीक, तो यहाँ पर 9 गुने 3 हो जाएगा, बराबर 9 तिया 27 आपका आंसर होगा। ठीक, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर R4 राम लेते हैं और S4 सन यानी लड़का। वर्तमान में कह रहा है, वर्तमान में उनका उम्र पुत्र की आयु का 4 गुना। अगर पुत्र का वर्तमान में 1 वर्ष होगा तो पिता का यानी राम का कितना 4 वर्ष होगा। ये अनुपात बन गया। अब इसके बाद वर्तमान के बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 3 गुना। अगर पुत्र का आयु 1 वर्ष होगा तो पिता का कितना, पुत्र से 3 गुना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये भी अनुपात आया। अब यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम x लगा देते हैं तो देखिए पिता का 4x हो जाएगा वर्तमान और पुत्र का तो 1 गुने x यानी x। अब यहाँ से अंतर देखिए, इस दोनों अनुपात के बीच का अंतर कितने वर्ष का है, तो 5 वर्ष का, तो +5 कीजिए, इसमें भी +5 कीजिए, तो यह अनुपात आएगा कितना 3:1 का। ठीक, यहाँ पर देखिए ये ऊपर में पिता वाला रखे हैं तो ऊपर में ही ये 3 आएगा। अगर ये x ऊपर जाता, x + 5 ऊपर जाता तो 1 ऊपर जाता। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसे हल करना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे गुना करना है, तो ये 4x हो गया। यहाँ पर देखिए 4x और ये ऐसे गुना करेंगे तो 3x। दोनों के पीछे देखिए प्लस का चिन्ह, मतलब अंतर होगा, तो 4 में से 3 तो x। ठीक, बराबर यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 15, तो देखिए 5 और ये 15, प्लस का चिन्ह है दोनों के पीछे, तो देखिए अंतर होगा, सीधे क्या होगा अंतर, तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु कह रहा है, तो यहाँ पर माने थे x लगा के, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे इसको तो ये 40 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यानी वर्तमान आयु इसका कितना हो गया, देखिए 40 और 10, 40 10, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का 3 गुना तो 3b हो जाएगा और सी का आधा तो c/2 हो जाएगा।
अगर यहाँ पर हम इन सभी के बराबर k मान लें तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा a का, b का और c का आयु का अनुपात निकालने में। तो a बराबर देखिए, अगर a बराबर यहाँ पर k माने हैं तो a बराबर k हो जाएगा, मतलब a का k लिख देते हैं। ठीक, अगर 3b बराबर k माने हैं तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा k बट्टा 3। ठीक, तो यहाँ पर k बट्टा 3 लिखिए। और c बराबर देखिए, c बट्टा 2 बराबर k माने हैं तो यहाँ पर c बराबर 2k हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2k, ये सभी अनुपात में आया। अब यहाँ से समझिए इसके हर में 1 है, 3 है और इसका 1 है। 1 3 1 एलसीएम लेंगे, 3 से सभी को गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3k, ये k हो जाएगा। ठीक, ये 6k हो जाएगा, ये अनुपात में है। देखिए k जो है सभी में कॉमन है तो k को हटा दीजिए, काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 1 6, ये अनुपात बन गया। अब आयु का अनुपात। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए, यदि उनकी आयु का योग 120, अब तीनों के आयु का योग 120 है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर भी योग होना चाहिए अनुपात का। तो देखिए 3 1 4, 4 और 6 10, हमें किसका निकालना है, उसके अनुपात से गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है a का, तो a का यहाँ पर देखिए a का अनुपात क्या निकाले 3, इस 3 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। तो देखिए 0 से 0 कट गया तो 12 3 36, यानी a का वर्तमान आयु 36 वर्ष होगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कीर्ति और ये कुणाल वाले लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु, तो यहाँ पर कीर्ति का वर्तमान आयु कुछ होगा और कुणाल का भी वर्तमान आयु कुछ होगा। अगर वर्तमान आयु के बाद जाना है तो इधर की ओर आना है, और वर्तमान आयु से पहले जाना है तो पीछे की ओर जाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ष बाद करा है। अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी। अब 6 वर्ष बाद करा है तो इधर की ओर आना है 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर कुणाल की आयु क्या दुगुना करें, तो अगर कुणाल का 1 वर्ष तो कीर्ति का आयु कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, ये अनुपात में आएगा। किंतु 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले तो पीछे जाना है, उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी। तो अगर कुणाल का उस समय 1 वर्ष तो कीर्ति का कितना 4। ठीक, अब देखिए किसी एक में या तो इसी में हम x लगा ले या इसी में x लगा ले, तो पहले वाले में ही x लगाना उचित है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कीर्ति का 4x और कुणाल का x हो जाएगा, x लगाएंगे तो 1 गुने x मतलब x। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ कितना अंतर हुआ, देखिए ये 4 वर्ष पहले हुआ और वर्तमान से ये 6 वर्ष बाद हुआ। ठीक, तो दोनों में क्या करना है, देखिए वर्तमान से पहले गया है और वर्तमान के बाद गया, तो उस स्थिति में दोनों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक, तो 6 4 10, तो 10 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए, तो यह अनुपात जो है कितना हो जाता है 2 1 का, तो 2/1। अब इसे हल कीजिए, तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो 4x और ये 2x, दोनों के पीछे देखिए प्लस का चिन्ह है तो अंतर होगा, तो 2x हो जाएगा। 4x में से 2x गया तो 2x बराबर,
यहाँ पर देखिए ये 20 हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे तो 10, तो 20 में से 10 घटा लीजिए, दोनों के पीछे प्लस है तो इसलिए घटा लेते हैं, तो 10। देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी x बराबर 5। ठीक, हमें निकालना है कुणाल की वर्तमान आयु। तो कुणाल का देखिए यहाँ पर x माने हैं 4 वर्ष पहले कुणाल का आयु जो है x है, तो x बराबर यहाँ पर x था, तो यहाँ पर x बराबर 5 और वर्तमान लाना है तो इसके बाद 4 जोड़ना होगा, प्लस 4 करना है, तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष। यानी कुणाल का वर्तमान आयु कितना 9 वर्ष। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जॉन जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग ये हो जाएगा। जीन और जॉन की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान से समझिए, यहाँ पर जॉन और यहाँ पर जीन कह रहा है जीन से 2 गुना है, कौन? जॉन। तो जीन का 1 तो जॉन का कितना 2। ये वर्तमान है, ये क्या है वर्तमान। अब 3 वर्ष बाद का रहा है उनका आयु का योग ये होता है, तो 3 वर्ष बाद हुआ मतलब 3 वर्ष जॉन का आयु बढ़ा और 3 वर्ष जीन का, तो 3 और 3 6। अगर इस योग में से 6 वर्ष घटा लेंगे तो दोनों के वर्तमान आयु का योग निकल गया। तो वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष और यहाँ पर अनुपात में ये है, तो दोनों का जोड़ लीजिए तो 3 से भाग देंगे तो 20। अब देखिए इसको ऐसे गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए जीन और जॉन की वर्तमान आयु कितनी है, तो जीन का देखिए कितना 20 वर्ष और जॉन का कितना 40 वर्ष, यानी 20 और 40 आपका आंसर होगा। 20 और 40 देखिए ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पहले x की आयु 5 वर्ष थी, यानी x का आयु 5 वर्ष और उसकी आयु y की आयु की आधी थी। तो y की आयु की आधी मतलब y का 10 हो जाएगा, तब तो 5 वर्ष हुआ y से। उस समय z अपने भाई p से 8 वर्ष छोटा था, तो z उस समय 18 वर्ष था। तो देखिए z उस समय 18 वर्ष, तो p उस समय कितना वर्ष होगा 8 वर्ष छोटा था p से, तो इसका 8 जोड़ दीजिए तो ये 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि z और p की संबंधित आयु का अनुपात। तो पहले तो वर्तमान में निकालना, यहाँ पर वर्तमान का रहा है तो 10 वर्ष पहले का ये आंकड़ा सभी दिया गया है, तो यहाँ पर z में 10 जोड़ दीजिए और p में 10 जोड़ दीजिए। अब देखिए z और p का, तो z का कितना हो जाएगा, देखिए 18 और 10 ये वर्तमान आ गया तो 28 अनुपात। ठीक, और ये 36 हो जाएगा। ठीक, ये 36। अब देखिए 4 से 4 सत्ते 28, 4 नामा 36, यानी 7 और 9 का अनुपात आपका आंसर होगा। ये 7 9, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात ये दिया गया है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 6 वर्ष जो दिया गया है ये दोनों की आयु का अंतर है, तो यहाँ पर अनुपात में अंतर लीजिए, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। हमें निकालना है सीमा का भी और रीमा का भी। ठीक, अब देखिए सीमा का निकालना है तो 2 से गुना करना है और रीमा का निकालना है तो 3 से, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 12 वर्ष हो जाएगा और इधर 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन 6 वर्ष बाद का कर रहा है तो दोनों में 6 जोड़ दीजिए, पहले 6 जोड़ दीजिए तो ये 18 हो जाएगा और इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। दोनों का अनुपात कर रहा है सीमा और रीमा का,
तो अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 18 और ये 24, देखिए अनुपात हो गया। देखिए 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी 3 और 4 का अनुपात आपका आंसर होगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है। तो यहाँ पर ए बी और सी का आयु का योग कितना हो जाएगा? अगर 3 लोग का औसत ये 22 है तो 3 से गुना कर दीजिए तो 66 हो जाएगा। अब देखिए बी और सी, इसका जो औसत है 25 है, तो 2 लोग का औसत 25 है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 50। अगर हमें ए का आयु निकालना है तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो ए का निकल जाएगा, तो ये 16। ठीक, तो ए का आयु 16। अब यहाँ पर देखिए 9 वर्ष बाद ए की आयु, तो इसमें 9 जोड़ दीजिए तो ए का आयु 9 वर्ष के बाद निकल जाएगा तो 25, यानी ए का आयु 25 वर्ष। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का ये अनुपात दिया गया है क्रमशः, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः ये होगा। तो बी की वर्तमान आयु। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान की बात करें ए और बी, तो यहाँ पर कुछ होगा, वर्तमान आयु मान लेते हैं। इससे 7 वर्ष पहले जाना है तो यह अनुपात है 4 और 5 का, और 7 वर्ष बाद तो इस वर्तमान के बाद जाना 7 तो इधर आएगा। इसका अनुपात क्रमशः का है 5 और 6 का। अब यहाँ पर इसी में मान लेते हैं, पहले वाले में x मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x और ये 5x हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना वर्षों का अंतर है? तो 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष का। पहले और बाद का दोनों को जोड़ लेते हैं तो 7 और 7 14 वर्ष जोड़ दीजिए दोनों में, तो यह अनुपात आपका हो जाएगा 5/6 का, तो 5/6। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो मौखिक में भी हो जाएगा। देखिए 6 चौक 24 x और 25, 5 25, तो दोनों का अंतर तो x हो जाएगा। अब देखिए 14 पंचे 70 और 14 छक 84, दोनों का अंतर कितना? 14 का हो गया। 84 में से 70 तो 14 का। अब देखिए हमें किसका निकालना है, किसका, उस पर ध्यान दीजिए। बी की वर्तमान आयु बी का। तो यहाँ पर देखिए x का मान 14 है, तो यहाँ पर 14 से इसको गुना कर दीजिए। पहले बी में 14 से इसको गुना कर दीजिए तो 14 पंचे 70। ठीक, अब देखिए 7 वर्ष पहले का ये आयु निकला है तो वर्तमान में लाना है तो 7 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए तो 77 वर्ष आपका आंसर होगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया गया है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात ये था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? देखिए यहाँ पर मीरा और यहाँ पर प्रिया। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में 3 और 4 का अनुपात है, और 10 वर्ष पहले मतलब पहले जाना है तो 10 वर्ष पहले इसका अनुपात था 4/7 का। ठीक, अब देखिए इसमें अगर x लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा 7x। अब देखिए इधर से आगे की ओर आ रहा है तो प्लस करना होगा। कितना? दोनों के बीच अंतर कितना है समय का, आयु का? तो 10 वर्ष, तो 10 प्लस कीजिए। ठीक, बराबर 3 4 का अनुपात बन गया। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 4 चौका 16 और 3 सत्ते 21, यानी 16x और 21x दोनों का अंतर होगा तो कितना? 5x बराबर यहाँ पर 30 और ये 40,
तो कितना, देखिए 10 का अंतर होगा। ये 40 हुआ और ये 30 हुआ, तो दोनों का अंतर कितना, 10 वर्ष। 5 एकन 5, 5 दूना 10। एक्स का मान कितना है, 2 वर्ष। हमें निकालना है किसका, मीरा का। किसका निकालना है, मीरा का। तो देखिए अगर यहाँ पर हम मीरा की 5 वर्ष बाद मीरा की, तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर रखेंगे, 4x माने थे, तो मीरा का ये 10 वर्ष पहले 4x था, तो 4 गुने 2 तो कितना, 8। पहले वर्तमान आयु लाने के लिए इसमें तो 10 जोड़ेंगे, इसमें वर्तमान आयु लाने के लिए 10 जोड़ेंगे, तो ये 18 वर्ष मीरा का वर्तमान आयु आ गया। लेकिन 5 वर्ष बाद का रहा है, तो 5 वर्ष और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। ठीक, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ये 4 वर्ष बाद का अनुपात है। कितने वर्ष का है, 4 वर्ष बाद का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु जो है, तो ये क्या है, वर्तमान है। ये क्या है, वर्तमान आयु। तो औसत आयु है, तो योग कितना होगा, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए, तो 8 और ये 6 हो जाएगा, 68। 2 लोगों का औसत आयु 34 है, तो दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा वर्तमान में। इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब देखिए 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष दोनों में बढ़ा होगा, 4 वर्ष, तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 76। यानी 4 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का योग 76 वर्ष। अब देखिए 76 वर्ष दोनों के आयु का योग हुआ, और जबकि अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, 14 5 19, 19 से भाग दीजिए। हमें किसका निकालना है, पुत्री का। देखिए यहाँ पर पुत्री का, तो पुत्री का अनुपात कौन सा है, 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। देखिए 19 एकन 19, 19 चौक 76, यानी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष कब है, 4 वर्ष के बाद। हमें क्या लाना है, यहाँ पर देखिए पुत्री की वर्तमान आयु, तो 4 वर्ष बाद है, तो इसमें से 4 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 वर्ष। यानी पुत्री की वर्तमान आयु 16 वर्ष। देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात क्रमशः ये होगा। मीना की वर्तमान आयु, अब देखिए यहाँ पर ये मीना है और ये उसकी बेटी है। ठीक, ये वर्तमान की बात कर रहा है। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, तो वर्तमान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो अगर 8 गुनी है तो बेटी का 1 वर्ष, तो मीना का आयु 8 वर्ष होगा, तो 8 गुना हो गया। 8 वर्ष बाद करें, यहाँ पर देखिए 8 वर्ष बाद, इधर की ओर आना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात ये है, यानी 10 और ये 3 का। ठीक, तो मीना की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर देखिए 8x हो जाएगा, यहाँ पर 8x और यहाँ पर x, इसमें x लगा देंगे x। अब देखिए इस दोनों के आयु का अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का अंतर, तो 8 वर्ष का है, तो दोनों में 8 जोड़ दीजिए। ठीक, दोनों में 8 जोड़ दीजिए, तो यह अनुपात आएगा 10 और 3 का। अब इसे हल कीजिए, तो देखिए इधर गुना करेंगे तो 8 तिया 24x, और इधर गुना करेंगे तो 10x। दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का चिन्ह सेम है, तो 14।
तो यहाँ पर 14x हो जाएगा बराबर, देखिए 10 8 80 और यहाँ पर 24, दोनों के पीछे सेम चिन्ह है तो घटा लीजिए। तो 80 में से 24 तो 56, देखिए 14 चौका 56, तो x बराबर कितना 4। हमें किसका निकालना है, ये देखिए हमें निकालना है मीना की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीना की वर्तमान आयु x यहाँ पर लगाए तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो 8 चौक 32, ये वर्तमान आयु निकल के आया। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर पिता और पुत्र, ठीक, ये वर्तमान की बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ होगा वर्तमान में आयु। अब देखिए पिता और पुत्र की 10 वर्ष बाद, तो यह 10 वर्ष बाद करें तो 10 वर्ष के बाद 5:3 का, पहले पिता 5 है और पुत्र 3 है, ठीक। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व इधर की ओर 10 वर्ष, यहाँ पर 1 और 3 का कह रहा है, ठीक। अब देखिए पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु निकालना है, ठीक। तो पहले यहाँ पर हम x लगा लेते इसमें, ठीक, दोनों में x लगा लेते, तो 3x और यहाँ पर x लगाए हैं तो x हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है दोनों का, तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, ठीक। तो यहाँ ना x माने तो यहाँ से यहाँ तक आने में 20 वर्ष हो गया, तो प्लस 20 वर्ष कर लेते हैं, ठीक, प्लस 20 वर्ष, ठीक, बराबर ये 5:3 का अनुपात। अब ऐसे गुना करेंगे तो ये 9x हो जाएगा और ये 5x, 9x में से 5 गया, ठीक है, तो कितना 4x बराबर, ये देखिए ये 100 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना 40 का, देखिए ये x का मान 10 आया। हमें क्या निकालना है, दोनों का आयु निकालना है, किस में, देखिए वर्तमान में, तो वर्तमान में जाना होगा तो 10 से यहाँ पर गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर माने थे ना x, तो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10, ठीक। अब 10 वर्ष इसमें वर्तमान आने के लिए 10 वर्ष जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे प्लस 10 करेंगे, ठीक, तो ये 40 हो जाएगा और इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले पुत्र लिखा है तो पुत्र का आयु कितना वर्तमान में 20 और पिता का वर्तमान में कितना 40, ऐसे कीजिए, ठीक। तो देखिए 20 एकन 20, 20 दूना 40, यानी 1 और 2 का अनुपात बन रहा है, 1 और 2 का, ये आपका ए आंसर होगा। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।